ये मोह और श्रद्धा में क्या अंतर है? मोह जो है वो बनता है बार बार के संस्कार से, अभ्यास से, रिपीटेशन से, समझ में आया? उससे मोह पैदा होता है। और श्रद्धा का जन्म होता है अनुभव से। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। जैसे आप किसी घर में रहते हो, भले ही वो किराए का घर है, लेकिन आप रोज़ रोज़ रहते रहते उस गली से, उस मोहल्ले से आपको मोह पैदा होने लगता है, एकत्व पैदा होने लगता है। ख्याल में है ना? यहाँ तक कि आदमी जेल में भी रहे ना तो उसे जेल से ही मोह हो जाता है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, तो कोई चीज़ बार बार संस्कार होते होते मोह का रूप ले लेती है। ख्याल में? अब आपको दिल्ली से मोह होगा, आपको कुछ नहीं पता कि दिल्ली में आपको क्या मिला, वो हो गया, रोते रहते 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 रहते, ठीक है ना? ये जो चोर वगैरह होते हैं, पॉकेट मार वगैरह होते हैं, तो इनको चोरी करने का मोह पैदा हो जाता है। चोरी नहीं करें तो उनको मज़ा नहीं आता। जेल में जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, चलो आ गए अपने घर। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। उन्हें जेल जाना, छूट जाना, फिर पॉकेट मारना, फिर जेल जाना, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो मोह का जो जन्म है वो बार बार कोई चीज़ लगातार आपके जीवन में चलती रहे। जैसे अब आपका नाम कमल है, आपका नाम नरेश है, सुरेश है, तो ये क्या, आपके उस नाम से मोह पैदा हो गया। अब आपका सोचो, आपके सामने ही आपका नाम रखा गया, लेकिन आपका वही नाम पत्रिका पर लिख दिया जाता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है ना? यहाँ तक कि कोई कहे कि कमल नाम का आदमी बड़ा सर्वगुण संपन्न होता है और आपका नाम कमल है, तो आपको अच्छा लगेगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? जो भी आपका जो शरीर बाहर, इसमें मोह पैदा होता है। तो हमारी भूतकाल की जितनी अवस्थाएं हैं या जो हमारा जीवन है, उनमें हमारा सब में मोह दौड़ रहा है। और श्रद्धा का जन्म होता है अनुभव से। श्रद्धा का जन्म रिपीटेशन से नहीं होता। श्रद्धा माने सम्यक। मोह तो पैदा होता है, आप रोज इसी मंदिर में आओगे तो आपको मोह पैदा हो जाएगा। आपको फिर जय भगवान अच्छे लगेंगे, जय बातें अच्छी लगेंगी, इन सब से जो है, लेकिन इससे आत्मानुभव का कोई संबंध नहीं। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? और अपन क्या करते हैं, जैसे अपने को मोह पैदा हुआ है वैसे ही अपन धर्म पैदा करना चाहते हैं, जबकि धर्म तुम्हारे रिपीटेशन से पैदा नहीं होता। तुम रोज समय सार की 415 गाथाएं पढ़ो, रोज उनका पाठ करो, गाथाएं याद हो जाएंगी, ये बिल्कुल ठीक है। गाथाओं से मोह हो जाएगा, समय सार ग्रंथ से मोह हो जाएगा, इसके जैसा ग्रंथ नहीं, लेकिन इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये अपन के जीवन का समझ लो यही तो स्थिति है। कभी घर से मोह किया, फिर घर छोड़ के कभी मंदिर से मोह किया, कभी शास्त्र से मोह किया, कभी गुरु से मोह किया, कभी संयोगों से मोह किया, कभी पत्नी बच्चे मकान से मोह किया। मोह करते ही चले गए हम, और एक मोह की लंबी परंपरा बन गई। ख्याल में आया? देखो, एक कहानी है कि कोई कैदी विदेश की, वहाँ 50-50 साल से बहुत सारे हजारों कैदियों को कैद कर रखा था। कितनी उम्र से रह रहे थे? 50-50 साल हो गए। तो जब उनको हमला किया और जब उनको आज़ाद किया तो उनको हथकड़ी बनी थी परमानेंट 50 साल से। तो कहानी कहती जब उनकी हथकड़ी तोड़ दी और उन्हें आज़ाद कर दिया तो शाम तक वापस वे वहीं आ गए और अपने हाथ से हथकड़ी पहन ली। कि क्या हुआ? तो बोले हमें हथकड़ी के बिना नींद नहीं आती, क्योंकि अभ्यास इतना तगड़ा हो गया है। तुम देखते हो जी, अपन गर्मी में पंखा चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो अभ्यास इतना तगड़ा हो जाता है उसकी आवाज़ सुनने का। एक पंखा एकदम बंद कर दो, सब कुछ बंद, नींद नहीं आती, चाहे भले ही वो चद्दर ओढ़ के पंखा चलाए। तो कहते क्या बात है? बोले वो 9 महीने में, 10 महीने में वो संस्कार इतना प्रबल हो गया है कि वो पंखे की आवाज़ आती है तो नींद आती है।
खटखट करता है तो नींद आती है। समझ में आया? जो शहरों में जैसे मेन रोड वगैरह पे रहते हैं या ट्रेन वगैरह के वहाँ रहते हैं तो उनको नींद तभी आएगी जब वो खटपट होती है। तो ये क्या है सब? ये सब संस्कार है। ऐसे ही अपन को संसार में रहने के इतना संस्कार प्रबल हो गया है, इतना प्रबल संस्कार, ये अपन संस्कार उस संसार को छोड़ के कल्पना ही नहीं कर सकते कि मैं रह पाऊँगा। समझ में आया? तो रात और दिन अपन ये मोह में जीते हैं और ये मोह रोज रोज निर्मित करते हैं। और श्रद्धा का जन्म, सम्यक दर्शन का जन्म अनुभव से होता है। हमें कहीं मोह नहीं करना है, हमें ना किसी शास्त्र में मोह करना, ना किसी मंदिर में मोह करना ही नहीं है। यही धर्म है कि साहब देव शास्त्र गुरु में भी बिल्कुल मोह नहीं करना है। हमारे लिए सबरे वीतरागी भगवान बिल्कुल बराबर होने चाहिए। हमें सब जिन मंदिर बराबर होना चाहिए। मैं कहीं भी बैठा हूँ, हमारी आराधना में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। तो आचार्य कहते हैं कि अभी श्रद्धा का जन्म ही नहीं हुआ है। ये जो तुम सम्यक दर्शन समझ रहे हो, ये मोह की दूसरे तरफ का चिन्ह है। पहले तुम संयोगों में घर गृहस्थी में राग करते थे और अब जो है देव शास्त्र गुरु में राग करते, लेकिन है बिल्कुल राग, प्योर राग, इसमें कोई धर्म नहीं है। और अगर इसमें मान्यता और हो जाए धर्म की तो काम खत्म। आया समझ में? रिपीटेशन से क्या बनता है? मोह। ये बार बार वही अपन को पता है। लोग कहते ना, पहले के लोग ऐसे ही करते थे कि शादी कर दो, कि प्यार के कर दो वो तो हो जाएगा। ये प्यार क्या है कि बार बार साथ में रहेंगे, मोह पैदा हो जाएगा। इसलिए देखते हो आदमी को कहाँ मोह नहीं हो जाता, कपड़ों से मोह हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी शर्ट अपन ने जो पहन ली 2-4 साल और वो शर्ट किसी और को दे दो और वो पहने तो ऐसा लगता मेरी शर्ट है। देखो देने के बाद भी लगता मेरी है। बोलो मोह है कि क्या स्थिति बताए? बोले है। कई लोग एक स्कूटर चलाते थे पुराना और 20 साल हो गए, वो करोड़पति बन गए, स्कूटर ही पे घूम रहे हैं। उनका स्कूटर से ही मोह हो गया, जड़ पदार्थों से। समझ में? एक बिहारी कॉलोनी में अजय खन्ना नाम है उसका, वो एक पुराने स्कूटर से घूमता है वो। समझ में आया? और उसका लीड वायर का काम है और सारे हिंदुस्तान में लीड बिकती है उसकी। उसके 100 लड़के तो खाली इस काम के लिए लगे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए। स्कूटियों से माल भिजवाता, सब जगह 20 फैक्ट्री से उठवाता है और भिजवाता है, और खुद स्कूटर से घूमता है, वो पुरानी 25 साल पुराने स्कूटर से। तो एक दिन मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को तो नाम तो सुना था मैंने कहा अजय खन्ना। बोले तो जा रहा अजय खन्ना। मैंने कहा ये ऐसे जा रहा है? इसी पे घूमता है, इसको ऐसा लगता है इसी स्कूटर ने से बड़ा आदमी बनाया। समझ में? कहाँ जीव अपनापन कर लेता है, कहाँ मोह कर लेता है। अगर आप मोह का थोड़ा सा विस्तार करोगे तो आप देखोगे बाप रे बाप अपना मोह कैसा फैलता है। हर चीज में मोह, बस अपने साथ में रहे मोह। अपन सोचते ये बच्चे अपने हैं ना तो मोह हो गया, ऐसा नहीं है। ये लगातार देख देख के अपनापन स्थापित करता है। इसलिए तो जब कोई दूर चला जाता है और वो ज़्यादा मिलता नहीं है तो धीरे धीरे उसकी तरफ से वो पर्द टूटने लगती है। समझ में आया कि नहीं आया? वो मोह टूटने लगता है। देख लेना आप, ये आपका बिल्कुल पक्का समझ लेना। ये जो बच्चे वगैरह बाहर चले जाते हैं, ये लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों की याद आती। वो तो इसलिए आता है कि मोह पहले बहुत हो गया और दूसरी जगह मोह स्थापित करने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो बार बार फिर भूतकाल की चीज़ों में। देखो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ये भूतकाल की बातें याद कर करके मोह करते हैं, क्योंकि भविष्य के लिए जगह नहीं है। और जो जवान आदमी है वो भूतकाल की बातें नहीं करता, वो भविष्य, क्योंकि अभी उसके मोह के विस्तार के लिए जगह है और तुम्हारी जगह खत्म हो गई है।
इसलिए हम पहले ऐसे थे, हमारे समय में ऐसा होता था, हमने ऐसी शादी करी थी, अरे पहले का ज़माना ऐसा था। अभी नए आदमी से बात करो कि बकवास बंद करो यार, अभी आगे का ज़माना सोचो कैसा आएगा। आया समझ में? तो ये मोह विस्तार है ये। तो आचार्य कहते हैं कि हमने जन्मों जन्मों से इस मोह का ही विस्तार किया, और मोह हमने कोई अनुभव से नहीं सीखा। मोह केवल हमने भीड़ से, रिपीटेशन से आया है। मोह अनुभव से पैदा नहीं होता। आत्मा का अनुभव, सम्यक दर्शन अनुभव से पैदा होता है, और मिथ्यात्व रिपीटेशन से, भीड़ से, देख देख के पैदा होता है। 4 आदमी किसी देवी जी को पूजने जा रहे हैं, 5वां अपने आप चला जाता है, तो वो अनुभव से नहीं पैदा हुआ वो पूजना। कैसे हुआ कि भाई 4 आदमी जा रहे हैं, क्या पता कुछ होता हुआ, तो पूरा मिथ्यात्व हवा में खड़ा हुआ है। युगल बाबूजी तो ये कहते थे, आश्चर्य की बात है, सम्यक दर्शन का विषय रियल में मौजूद है, त्रिकाल मौजूद है, तो इस जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं, और मिथ्यात्व का विषय ही नहीं है संसार में, और फिर भी मिथ्यात्व तांडव कर रहा है। बोलो, ये आपकी पत्नी है, ये आपको अनुभव से आया? क्या अनुभव से आया भैया? भाई 4 पंचों ने मिलके तुम्हारी सगाई शादी कर दी, 7 फेरे पड़वा दिए, बोले आज से तुम पति पत्नी हो, तुमने मान लिया, इसमें अनुभव की क्या जरूरत है? डॉक्टर है, तुम्हारा बच्चा हुआ, मान लिया कि मेरा बच्चा है, अरे तुम्हारा अनुभव क्या है तुम्हारे पास? रुपया पैसा, जब पैसे में सो गए, मकान में सो गए, ये सब आपको और हमें दुनिया को देख के समझ में आ रहा है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पैसा बहुत कुछ है। अगर अभी सारे लोग पैसा उठा उठा के फेंकने लगे ना घर से, तो तुम अपने आप ही फेंकने लगोगे कि भैया सब नहीं फेंक रहे तो अपन भी फेंको। आप देखते हो, आ जाते हैं रोज तुम्हारे क्या बोलते हैं फैशन। ये फैशन क्या चीज़ है भाई? क्या होता है फैशन? फैशन ये होता है कि बड़े बड़े लोगों से वो कपड़े पहना दिए, वो साबुन पकड़ा दी उसके हाथ में, समझ में आया, वो शैम्पू पकड़ा दिया, वो ब्रांडेड कपड़े पकड़ा दिए। बस आपको लगता है जब इतना बड़ा आदमी पहन रहा है तो अपन को ही पहनना चाहिए, इतनी सी बात। हमारे पास उसका कोई अनुभव और सम्यक दर्शन है अनुभव की चीज़। ये आत्मा के शांति से बैठकर ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व को पहचाने, उसको देखे, उसका अनुभव करे, उसका निर्णय करे, ये मेरा स्वरूप है, ये त्रिकाल रहने वाला है, ऐसा जाने, ऐसा माने, ऐसा स्वीकार करे, तो श्रद्धा में सम्यक दर्शन का जन्म होता है।